हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। कल का हमारा जो टॉपिक था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें हमने आपको सबसे पहले जो है संख्या के बारे में बता दिया था कि ये नंबर जो है होते कितने हैं। इसके बाद ये बताया था कि पद्धति होती है उन नंबरों को व्यवस्थित करने का क्रम। उसके बारे में भी हमने आपको दो पद्धतियां बताई थी। नंबर एक डेसिमल सिस्टम, नंबर दो बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के बारे में बता चुके थे। हमारा जो कल का टॉपिक था बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम के बारे में हम आपको बता रहे थे। उसमें क्या था, हमने बताया था बाइनरी जो डिजिट होते हैं वो केवल 1 और 0 दो होते हैं, 0 और 1। तो इसमें हमने आपको बताया था जो बेस होता है इसका 2 लेते हैं। बेस कितना लेते हैं? 2। हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसमें 2 डिजिट का हमने आपको बताया था। बाइनरी सिस्टम जो हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हो 95, हम ये कहें ये तो हमारा 95 डेसिमल सिस्टम में है या एक नंबर है 2 डिजिट का। उस नंबर को हम बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे, इसके लिए कल हमने आपको बताया था। सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम यहां से 1 2 4 मतलब सीधा डबल करते जाओ। जैसे अगर मान लीजिए हमने 1 को कितना बताया था, 2 की पावर 0, क्योंकि बेस 2 होता है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से इसमें लिखते जा रहे हैं। तो 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। तो इसको ना रख के अब हम ये रखेंगे 1 2 4 8 16 32 और 64, इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। तो हमने कल इसके बारे में आपको बता दिया था, फिर भी एक बार इसको रिवाइज करेंगे। 95 को हमें लिखना है तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जब भी 2 की पावर में ये संख्याएं लिखो तो संख्याएं सिर्फ वहां तक लिखिए कि ये जो हमारी संख्या है इससे बड़ी ना हो पाए। मतलब जैसे हमारे पास 64 है, 64 में अगर हम डबल करेंगे तो 128, ये जो है संख्या 95 से बड़ी है और बड़ी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, वहां उसको छोड़ देंगे। अब हम ये जो डिजिट हमारे पास है 1 2 4 8 16 32 64, इनमें से हमें 95 बाइनरी रूप में लिखना है। तो सबसे पहले एक काम किया करो कि जो भी संख्या हो, जो भी सबसे बड़ी संख्या है उसको ये देखो क्या ये इससे छोटी है। 101% होगी क्योंकि हमने लिखी छोटी है, तो उसको तो हमें लेना ही है। तो जिस संख्या को हमने कल बताया था लेंगे, उसकी जगह क्या रखेंगे? 1। अब इसके बाद हम पहुंचेंगे 32 पे। 64 के बाद 32 आएगा। तो हम एक काउंट ऐड करके देख लेंगे अपना कि अगर हम 64 में 32 जोड़ें तो ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जोड़ दो, 4 2 6 3 और 6 9, मतलब ये इससे बड़ा हो रहा, मतलब इसको नहीं लेना है। और जिस संख्या को नहीं लेना है उसकी नीचे क्या रखेंगे? 0। अब हम पहुंचेंगे 60 पे। तो अब देखिए अगर हम 64 में 60 को जोड़ेंगे तो ये 95 से छोटा ही रहेगा। 6 और 4 10, कैरी 1, 6 और 1 7 और 8 की कैरी कितना हो गया? 8, मतलब 80। तो इसको हमें लेना है, छोटा है, तो इसकी जगह 1। इसके बाद हम 8 को लेंगे तो 8 और जोड़ देंगे इसमें, तो 88 आया। इसका भी यूज किया, इसकी जगह भी 1। फिर 88 के बाद कितना और लेना हमें? 95 तक पहुंचना है। तो 95 के बाद यहां पे आ रहा 8 के बाद 4 भी ऐड कर दो 88 में, तो ये 92 हो जाएगा। देखिए इसको भी यूज करना पड़ेगा, ये भी 1। 92 में कितना और कम है 95 से? 3। तो 2 और 1 इन दोनों को ही लेना पड़ेगा, तब होगा जाके 3। तो इसका जो बाइनरी रूप आया वो कितना आया? 1 0 1 1 1 1 1। तो हम ये कल आपको बता चुके थे। आज का हमारा जो है जस्ट इसका उल्टा टॉपिक है। अभी हमने कल आपको बताया था डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, आज हम आपको बताएंगे बाइनरी टू डेसिमल।
बाइनरी टू डेसिमल मतलब उसका अपोजिट। तो अब हमारे पास कल था कि हमें कोई डेसिमल सिस्टम की डिजिट दी गई है, उसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। आज हमारा टॉपिक है हमें बाइनरी सिस्टम में कोई संख्या दी गई है, उसको हमें डेसिमल में चेंज करके बताना है कितना होगा। मान लीजिए हमें एक संख्या दी गई है 10101। ये संख्या जो हमारी 10101 है, ये हमारी बाइनरी रूप में लिखी हुई है, क्योंकि यहां पे बाइनरी में 1 और 0 दो ही का प्रयोग कर सकते हैं, लिखी है। अब इस संख्या को हमें क्या करना है, डेसिमल सिस्टम में लाना है। तो डेसिमल सिस्टम में लाने के लिए हमें यह पता करना होगा कि ये जो हमारी संख्या है वो कितने से मिलकर बनी हुई है। ठीक, तो सबसे पहला काम देखिए, जस्ट उसका अपोजिट है तो हमारा मेथड भी अपोजिट होगा। अभी हम क्या करते थे, 1 2 4 8 16 32 64 इसका यूज करते थे। हमें पता लगाना होता था कि किसकी जगह पे 1 और किसकी जगह 0 आया। अब इसका उल्टा हमें क्या करना है कि हमें यह देखना है कितने डिजिट की है। 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 यहां तक है। ठीक है, अब तुम एक काम करिए, जिसकी जगह पे 1 रखा है इधर से चलेंगे, जिसकी जगह पे 1 रखा है, ठीक है, उसका तो हमें यूज किया होगा तब तो बनाया। तो इसकी जगह 1 है मतलब इसका यूज हुआ है। फिर 0 है मतलब इसका यूज नहीं हुआ है। फिर 1 है मतलब इसका यूज हुआ है। फिर 0 है इसका मतलब इसका यूज नहीं हुआ है। फिर कितना है 1 तो इसका यूज हुआ है। मतलब जिसका यूज हुआ है उसकी जगह पे 1 होता है, नहीं हुआ है तो 0 होता है। तो हमें देखना पड़ेगा किसका यूज हुआ है, 1 का हुआ है तो 1, 2 का नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, 4 का हुआ है 4, 8 का नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए, 16 का हुआ है 16, इनको ऐड कर लीजिए, 16 4 20 और 121। ठीक है, अगर देखिए अब इसी को 10101 लिखा हुआ था, अब हमारे पास जो डेसिमल सिस्टम में आई है संख्या वो है 21। तो अब अभी हमने आपको बताया था कि अगर हमें बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम में लाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन डिजिट को लिख लीजिएगा, जिसकी जगह पे 1 रखा गया है उसका यूज हुआ है, मतलब उस संख्या को हमें ऐड करना है। 0 है तो नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक और मान लीजिए हम ले रहे हैं 110010 नहीं 1101। देखिए ये हमारी संख्या बाइनरी सिस्टम में लिखी हुई है, इसको हमें डेसिमल सिस्टम में लाना है। क्या करेंगे, फिर वही तरीका है, डिजिट गिनो 1 2 3 4 5 6, यहां से चल दीजिए 1 2 3 4 5 6 मतलब 32 तक हमें रखना है। 32 और 1 के बीच में इन्हें पता करना है। देखिए 1 का यूज हुआ है, फिर 1 का हुआ है, फिर 0 है मतलब दो जगह 0, इनका यूज नहीं हुआ है। फिर 1 और 1 इनका भी हुआ है, पता चल गया। इनको जोड़ लो, 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस नहीं 32 प्लस 16 इन दोनों का नहीं हुआ है, फिर प्लस 2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 32 और 1। इनको ऐड करना हमें, जैसे भी अपना चाहो वैसा ये ऐड कर सकते हो। 32 और 16 ये हो जाएगा 48, 48 प्लस 2 50 और 1 51। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें कोई संख्या बाइनरी में दी हुई है और अगर उसको हमें किस में बदलना है, डेसिमल सिस्टम में बदलना है, तो हम इसका प्रयोग करके डेसिमल सिस्टम ला सकते हैं। देखिए बाइनरी सिस्टम का यूज होता है, ज्यादातर कंपटीशन में नहीं होता है, कंपटीशन में डेसिमल सिस्टम ही आता है। इनका हमें बताना आवश्यक इसलिए लगा क्योंकि आपको बेस में इनका नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तो अभी हमने आपको बताया डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम को कैसे चेंज करते हैं डेसिमल में और डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं बाइनरी में। इसके बाद हम आपको अब अपने टॉपिक पे लिए चलते हैं। संख्या पद्धति का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का, वो है इकाई का अंक।
जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए हैं नंबर सिस्टम से एक यूनिट प्लेस इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट प्लेस या इकाई का अंक ज्ञात करना पर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन जरूर पूछा गया है और उन क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है हम आपको बताएंगे। आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आप इकाई के अंक का कोई क्वेश्चन देखें तो उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए पावर ये नहीं पूछेगा कि 2 की पावर 4 का इकाई का अंक बताओ, ये सभी लोग बता सकते हैं। अगर हमें चाहिए 2 की पावर 4 तो 2 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, सभी कोई बता सकता है इकाई का अंक 6 है। लेकिन हमें क्या होता है कि अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पावर जो हमारी होगी वो ऐसी संख्या होगी जो 4 और 5 नहीं होगी, कोई बड़ी संख्या। जैसे मान लीजिए यहीं पे हम ये कहते हैं कि 2 की पावर 4 और 9 और बना दिया 49। अब हम कहते हैं कि इसमें इकाई का अंक बताइए, तब आप सोचेंगे कि अरे 2 की पावर 49 मतलब 2 का 49 बार गुणा किया, अरे बहुत बड़ा हो जाएगा। तब आपको ये ट्रिक लगाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम आपको आज बताएंगे इकाई के अंक ज्ञात करने की सबसे छोटी ट्रिक, और उससे क्या होगा आपके इकाई का अंक का कोई भी क्वेश्चन हो 30 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। क्या करना होता है, देखिए कोई भी नंबर हो चाहे कोई भी पावर हो, हमेशा जो हमारे पास संख्याएं होती हैं वो इन्हीं से मिलकर बनती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9। कोई इनके अलावा कोई नंबर चाहे 5 अंक का बनाए, 6 का बनाए, 7 का बनाए, लेकिन जो अंक होंगे वो सिर्फ इन्हीं को यूज किया होगा। इन अंकों के अलावा कोई अंक नहीं होता है। ठीक, इनसे हमारी पूरी गिनती बनी है। जितने भी धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, इंटीजर जो भी है सब इन्हीं में है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन अंकों में। इन अंकों में देखिए कुछ अंक सम भी होते हैं, कुछ अंक विषम भी होते हैं। अब इनमें सम और विषम की बात करें तो हमने आपको कल बताया था जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम होते हैं, जो ना हो वो विषम होते हैं। तो इनमें से आप हमें बताएंगे सम कौन से हैं, तो आप क्या करेंगे 0, 2, 4, 6, 8, ये 2 अंक कैसे होते हैं जो कैसे है सम। विषम की जब बात करेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9, मतलब 5 डिजिट ये है और 5 ये है। 5 सम, 5 विषम। हमने आपको बताया यूनिट प्लेस हमारा टॉपिक है, तो यूनिट प्लेस टॉपिक को इन अंकों से कैसे समझा जाएगा ये हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे हमारे पास 5 अंक इवन है और 5 ऑड है। 5 में से एक चीज आप याद रखेंगे कि देखिए फर्स्ट दोनों के 0 और 1, ठीक, ये 2 डिजिट इस तरीके के हैं कि इनमें कितनी भी पावर लगा लो आप, चाहे पावर कितनी भी लगा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हमारा जो डिजिट होगा इकाई वाला वो नो चेंज कभी नहीं बदलेगा। मान लीजिए हमने कोई संख्या लिख दी और पावर 243 लिख दिया, हम कहें इसमें इकाई का अंक बताइए, आप क्या करेंगे इन्हीं का तो गुणा करेंगे 50 का 50 में। मान लीजिए अगर हमने 50 का गुणा कितनी बार भी किया, लेकिन ये जो 0 आएगा ये हमेशा ही रहेगा। तो इन सम और विषम में जो 2 अंक स्टार्टिंग वाले होंगे 0 और 1, देखिए इसी तरीके से अगर हम मान लीजिए 51 लिख दें तो इसमें इसका कितनी भी बार गुणा करिए 51 का, तो ये 1 हमेशा 1 का गुणा 1 में बन ही रहेगा। तो याद रखेंगे कि फर्स्ट के जो दोनों डिजिट है 0 और 1, उनमें से कोई भी संख्या पावर कितनी भी लगा लो यूनिट प्लेस हमेशा वही रहेगा जो है। मतलब 0 और 1 को नो चेंज बताया गया है कि इनमें इकाई का अंक नहीं बदलता।
इसी तरीके से देखिए 2 डिजिट तो अब हमारे पास थे टोटल 10, 5 सम थे और 5 विषम थे। 2 डिजिट का मेरा काम खत्म हो गया। अब मेरे पास बचे कितने? 8। ठीक, अब आपको 0 और 1 के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 0 और 1 टॉपिक बिल्कुल हटा दीजिए इकाई के अंक से, ठीक, अभी के लिए। लेकिन इकाई का अंक पूछा जाएगा, ये नहीं है कि 0 और 1 वाला आएगा नहीं। ठीक, हमने समझ लिया है कि 0 और 1 वाला कभी नहीं बदलेगा। अब इसके बाद देखिए, अब ये दोनों हटा के हमारे पास 4 ये बच रहे, 4 ये बच रहे। इनमें भी देखिए क्या होता है कि ये जो 6 है, ठीक, और ये 5 है, ये दोनों डिजिट ऐसे होते हैं कि इनका भी अगर हम कितनी बार भी गुणा कर लें, 6 और 5, इनका भी यूनिट प्लेस नहीं बदलता। देखिए अगर हम मान लीजिए 5 का गुणा 2 बार करें तब भी 25 5 आएगा। अगर हम इसको 3 बार कर दें तब भी 125 5 आएगा। मतलब ये जो 5 और ये जो 6 है, इसी तरीके से 6 का अगर हम करेंगे तो 36 और 6 का 3 बार कर दो तब भी 6 ही रहा, देखो इकाई का अंक। तो ये 5 और 6 ये जो दोनों होते हैं ये भी किस तरीके के बताए गए हैं? नो चेंज। तो हमारे पास डिजिट थे 5 इवन और 5 ऑड, उसमें से हमने आपको बता दिया 0 और 1 नो चेंज, नहीं बदलते हैं। 6 और 5 नो चेंज, ये भी नहीं बदलते हैं। अब हमारे पास कितने बचे? देखिए ये जो 2 4 8, 3 ऊपर और 3 7 9, 3 नीचे, मतलब हमारे पास ये 4 डिजिट छोड़ के अब हमारे पास डिजिट बट रहे हैं 6। 10 थे, 4 हमने आपको बता दिया नो चेंज। इसमें देखिए कुछ समझा आपने? कुछ नहीं, दिमाग लगाने कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा नो चेंज, बदलेगा नहीं। आपने देखा क्वेश्चन, अगर उसमें 6 है तो आप आंसर 6 रख दीजिए, 0 है 0 रख दीजिए, 1 है 1 रख दीजिए। ठीक, पावर नहीं, डिजिट देखना संख्या वाला। अब इसके बाद देखिए ये दोनों हो गए नो चेंज में, 0 1 और 6 5। अब हमारे पास देखिए जो संख्याएं बची हैं 2 4 8 इवन वाली, 2 4 8, इधर 3 7 9, ये ऑड है। ठीक, इवन में बची है 3 और 3 बची है हमारी ऑड में। अब हम क्या करेंगे, इन 6 के ऊपर देखिए 4 का काम हो गया। इन 6 के ऊपर हमारे पास एक ट्रिक है ये कि ये जो 4 है और ये जो 9 है, आपको ये इतना याद रखना पड़ेगा कि ये जो 4 है और ये जो 9 है, इन दोनों को हमें क्या करना है? देखिए 4 और 9 आप नोट कर लीजिए, ये जो ट्रिक है 4 और 9 के लिए स्पेशली है। 4 और 9 में क्या होता है कि 4 और 9 में इवन और ऑड चलता है। देखो अगर मान लीजिए 4 की पावर इवन है, कोई भी संख्या हो, ये नहीं कि 2 4 6 8 इन्हीं में हो, पावर में अगर मान लीजिए चाहे भले ही इतना लिखा हो 248, 4 की पावर, हम ये पूछ दें बताइए ये इवन है या ऑड है, तो आप कहेंगे इवन है। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, सम है। अब सम संख्या अगर है तो आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, चाहे कितना भी हो, अगर सम है, ठीक, तो यूनिट प्लेस 6 आएगा। ये आपको याद रखना होगा। देखिए अगर याद ना रख पाओ तो एक और आपको बता दें, मान लीजिए इवन पावर बहुत है, आपको नहीं याद रहा कि इकाई का अंक क्या बताया था, 6 बताया था, नहीं याद रहा, तो आप एक काम करिए कि पावर में सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? 2। आप पावर 2 लगा के देख लीजिए कितना आया, 60। इकाई का अंक कितना है? 6। तो आप यूनिट प्लेस याद नहीं रहा तब भी आपने निकाल लिया, 6 आया। और अगर मान लीजिए 4 की पावर ऑड है, इवन मतलब सम और ऑड मतलब विषम,
तो इसमें भी होता है नो चेंज। तब पावर अगर ऑड है, कोई भी नंबर हो, चाहे भले ही हम लिख दें 4 की पावर 399, हम कहें इसमें यूनिट प्लेस बताओ, तो आपने देखा ये कैसी संख्या है, ऑड है, विषम है, 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो आप इकाई का अंक जो 4 है वही 4 रख दीजिए, आपको कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब ये 4 और स्पेशली ट्रिक बताई थी 4 और 9 के लिए, तो 4 वाला काम खत्म कि अगर 4 की पावर इवन है तो इकाई का अंक 6 होगा, और अगर 4 की पावर ऑड है, विषम है, तो नो चेंज मतलब नहीं बदलेगा। इसी तरीके से 9 का है, अगर 9 की पावर इवन है, ठीक है, तो यूनिट प्लेस जो होगा वो हमारा 1 रहेगा। इसमें भी अगर आपको मान लीजिए हमने बताया 1 रहेगा, आपको याद नहीं है, तो आप 9 की पावर सबसे इवन नंबर होती है 2, इसमें 9 की पावर 2 का मल्टीप्लाई आपस में करके देख लो कितना आया 81, तो इकाई का अंक कितना है 1 है, तो यहां 1 याद नहीं है तब भी रख दिया हमने। और अगर मान लीजिए अगर हमें याद है कि 9 की पावर इवन है तो 1 होता है, और ऑड अगर है तो अगर मान लीजिए ऑड है तो फिर इसमें भी नो चेंज। ठीक, अगर मान लीजिए फिर एक बार समझ लीजिए ट्रिक जो हमने बताई है स्पेशली 4 और 9 के लिए, क्या हमने किया, अगर 4 की पावर इवन है तो 6 होगा इकाई का अंक, अगर ऑड है तो नो चेंज। उसी तरीके से 9 की पावर अगर इवन है तो इकाई का अंक 1 होगा, और अगर 9 की पावर ऑड विषम संख्या है तो नो चेंज। ठीक, 4 की पावर भी अगर ऑड है तो नो चेंज, 9 की पावर भी ऑड है नो चेंज, मतलब नो चेंज में कितने हो गए 0, 1, 6 और 5 नो चेंज, नहीं बदलते। 4 और 9 में अगर विषम संख्याएं आ जाएं, अगर पावर में कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो कोई दिक्कत नहीं, नो चेंज नहीं बदलते। अगर इवन आ जाए तो 4 की पावर अगर इवन है तो 6, और 9 की पावर इवन है तो 1। अब आपको देखिए कितने डिजिट का अध्ययन हो चुका है, 0, 1, 6 और 5, मतलब 4 ये, 4 और 9 2 ये, कितने हो गए 4 और 2 4 और 2 6। आपके पास 6 डिजिट ऐसे हैं जिनकी आपको जानकारी हो चुकी। अब बताइए कौन कौन से बचे। अब हमारे पास जो बचे हुए हैं वो इवन में 2 और 8, सम में कितने 2 और 8, विषम में कितने 3 और 7। इसमें आपको देखिए आपने अभी बिल्कुल भी दिमाग का यूज नहीं किया है, इसमें हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि इवन और ऑड याद रखना, बाकी इसमें नो चेंज। अब आपको 2 और 8 का और बताएंगे। अभी इस टॉपिक पे एग्जाम्पल देंगे, कुछ हल करके निकालेंगे हम लोग। देखिए अभी हमने आपको बताया था 4 और 9 के बाद 2 डिजिट बच रहे, इधर 2 और 8, और इधर बच रहे हैं 3 और 7। इनमें देख लीजिए आप क्या करेंगे। देखिए 2 और 8 का एक रूल आप मान के चलेंगे, और 3 और 7 का एक रूल। क्या होता है रूल में, देखिए इतना याद रखना कि अगर कोई सम संख्या है, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था सम में 0, 2, 4, 6, 8 और विषम में 3 और 7। तो अगर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक भी सम ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए पावर कितनी भी चढ़ाते जाएं, सम संख्या का मल्टीप्लाई सम संख्या के साथ हमेशा सम ही आता है। ठीक, ऐसा कभी नहीं होगा कि सम संख्या का मल्टीप्लाई सम के साथ करें और इकाई का अंक विषम आ जाए, नहीं हो सकता। ठीक, उसी तरीके से जैसे सम संख्याएं बची हमारे पास 2 और 8, तो इकाई का अंक सम ही होगा। सम में कौन कौन से होते हैं, देखो 0 नो चेंज में बताया इसलिए उसको छोड़ दो।
अब नो चेंज में इस जीरो छोड़ दीजिए, कितना सम बचे, 2 4 6 और 8। ठीक, सम में इकाई के अंक 2 और 8 का हमें नॉलेज करना है। तो 2 और 8 में क्या होता है, इकाई का अंक हमेशा इन्हीं में से होंगे कोई ना कोई। इसी तरीके से विषम में इकाई के अंक भी विषम ही हो सकते हैं। 1 3 7 और 9। देखिए 5 हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 5 में 5 का मल्टीप्लाई ही 5 आता है। अब हमारे पास ये 2 4 6 8 बचे, 1 3 7 9 बचे। इनमें से इनका आंसर, इससे इनका आंसर। होता क्या है कि जब 2 और 8 का आप रूल लिख लीजिए, क्या है, पावर कितनी भी हो, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अब आपने एक चीज ये सोची होगी कि सर ने बता दिया 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों करेंगे, 2 से क्यों नहीं किया, 6 से क्यों नहीं किया, 5 से क्यों नहीं किया। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि 4 से डिवाइड क्यों किया। यहां भी यही होता है कि पावर कुछ भी हो, अभी आपको बता रहे 4 से क्यों किया। देखिए रूल बता रहे 3 और 7, 2 और 8 का, बाकी 6 डिजिट का हम बता चुके। हमने क्या किया, 2 4 6 8 ये अंक हमें लाने हैं। पता कैसे चलेगा, तो हमने पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड। यहां भी पावर को 4 से डिवाइड। ठीक है, समझ में आया। पावर को 4 से डिवाइड क्यों किया। अब इस टॉपिक पे आओ। देखिए अगर मान लीजिए मेरे पास 2 है, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। अब हम 2 की पावर 5 पूछें तो तुम बताओगे 32। हम 2 की पावर 6 पूछें, आप बताएंगे 64। हम 2 की पावर 7 पूछें, आप बताएंगे 128। हम 2 की पावर 8 पूछें, आप बताएंगे 256। देखिए हम 4 से डिवाइड इसीलिए करते हैं कि अगर हम 2 की पावर 1 तो 2 और 2 की पावर कितने तक गए, 1 2 3 4 तक, तो डिजिट अलग होते गए इकाई वाले। लेकिन अगर हम जस्ट 5 पहुंचे तो फिर देखो वही आने लगे। 2 था 2 आया, 4 था 4 आया, 8 था 8 आया, 6 था 6 आया। मतलब अगर हम 4 के बाद जैसे ही आप 5 पहुंचेंगे तो इकाई के अंक वही आने लगते हैं, मतलब इनका रिवाइज होने लगता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 से ही भाग देते हैं। उसी तरीके से इसमें भी अगर हम देख लें, 3 की पावर 1 3 होगा, 3 की पावर 2 9 होगा, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 4 81। अगर हम 3 की पावर हम 5 पूछ दें तब तुम आओगे 243। मतलब देखिए भाई आने लगे। अगर हम इसी तरीके से और आगे बढ़ते जाएं तो फिर इन्हीं अंकों का रिवीजन होता जाएगा। तो इसलिए हमने जो आपका क्वेश्चन था कि पावर को 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, तो पावर को 4 से डिवाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि 4 के बाद उन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। तो हम पावर को, हमारा रूल था उसी पे आ जाइए कि पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए पावर को 4 से डिवाइड किया और डिवाइड में देखिए अगर हम किसी डिवाइड को करते हैं तो अगर डिवाइड किया है तो उसमें या तो रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा। अगर डिवाइड करने पर शेष 0 मतलब जो उसका रिमाइंडर है वो कितना हो, 0, मतलब 4 से पूरा पूरा कट चुका है। अगर शेष 0 हो तो इकाई का अंक देखिए अभी हमने बताया था 2 की पावर 4 कितना था, 60, मतलब 6 होगा। अगर शेष 0 हो तो इकाई का अंक कितना होता है, शेष 0 हो तब इकाई का अंक 6 होगा। ठीक, दोनों में 2 और 8 दोनों का नियम आपको बता रहे हैं। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर शेष 0 बचे मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा इविल वाले में, 2 और 8 वाले में। ठीक,
अब हमारे पास जैसे देखिए रिमाइंडर 0 बचा, तब तो 6 कोई शेष नहीं है, तो 6 अगर बाई चांस रिमाइंडर बच गया, मान लीजिए 1 बचा, तो अभी हमने आपको बताया 2 की पावर 1 कितना होता है 2, मतलब अगर शेष 1 बचेगा तो इकाई का अंक 2 होगा, अगर शेष 2 बचेगा तो इकाई का अंक 4 होगा, अगर शेष 3 बचेगा तो इकाई का अंक कितना होगा 8। ये आपको याद ही है। इसी तरीके से 8 वाले में आ जाइए, 8 अगर शेष 1 बचा तो 8 होगा, अगर शेष 2 बचा ठीक तो 4 होगा, और अगर शेष 3 बचा तो फिर 2 होगा। देखिए 2 और 8 का रूल एक बार फिर हम आपको बताएंगे कि 2 और 8 के रूल में क्या होता है कि हम पावर को क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर अगर शेष ना बचे 0 आ जाए तो आप 6 मान लीजिए इकाई का अंक 6 होगा। अब अगर शेष बच रहा देखिए 4 1 2 3 बच सकता है, 4 शेष नहीं बचेगा क्योंकि 4 से तो हम डिवाइड ही कर रहे हैं। तो अगर 1 शेष बचता है 2 शेष बचे तो 4 और 3 बचे तो 8 क्योंकि इनकी पावर का मान होता है। उसी तरीके से इनका उल्टा जो होता है वो 8 में हो जाता है, 1 शेष बचे तो 8, 2 बचे तो 4 और 3 बचे तो 2। ठीक है, आपको ये याद है तो आपको निकालने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए हमारे पास जो इवन नंबर 2 और नंबर बचे थे 3 और 7, तरीका इसका भी वही है, सिर्फ थोड़ा चेंज है। यहां पे क्या होता है पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर अगर शेष 0 आए ठीक पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो इकाई का अंक 3 पावर देखिए, अगर हम पूछे 3 और 7 दोनों के लिए बताएंगे ठीक, अगर इकाई का अंक निकालना है 4 से डिवाइड करने पर शेष 0 आए तब इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। हमेशा याद रखेंगे, इसमें क्या था 6 होगा, इसमें क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 1 शेष बचे 3 वाले में तो 3, 2 शेष बचे तो 9 और 3 शेष बचे तो 7 क्योंकि ये 7 होता है, और 7 वाले में अगर 1 शेष बचे तो 7, 2 शेष बचे तो 49 मतलब 9 और 3 शेष बचे तो 343 मतलब 3। सेम देखिए 1 शेष बचे, 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, इधर भी वही है, 1 शेष बचे, 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, उधर भी 1 शेष, क्योंकि ये तुम्हें पता है 2 है 7 की पावर 2 का मान 49 9 होगा, 7 पावर 3 343 3 होगा। अब यहां ऐसे कर लो कि यहां देखिए 3 9 7 हो चुके तो 1 यहां चला गया, तो 1 जाने के बाद 3 3 7 9 हो गया। ये 7 की पावर 3 आपको याद नहीं रहा तो आपने क्या किया 1 तो ना शेष बचे तब होता है, 7 हो चुका, 1 शेष बचने 2 शेष बचने 49, तो कौन से बचे 1 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 3 तो बचा, तो अगर ना याद हो तो 3 तब भी निकल आएगा। तो हमने आपको चारों डिजिट वो बता दिए थे, अब फिर एक बार हो जाएगा रिवाइज इसका। देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है, नो चेंज वाले में 0 1 5 और 6 नो चेंज में थे। ठीक है, 4 और 9 ये दोनों इवन और ऑड में थे। सम विषम में, विषम में अगर दोनों पावर है तो नहीं बदलते, सम में बताया था 4 है तो 6 हो जाएगा, 9 है तो 1 हो जाएगा। अब आपको हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इकाई के अंक बताना है कितने आएंगे, बिल्कुल इन्हीं ट्रिक पे। हमने लिखा 343 पावर 279, 2056 पावर 3052, 893 पावर 643 मल्टीप्लाई 633 पावर 125, 642 पावर 132 प्लस 3
634 पावर 128, 632 पावर 648, माइनस वाला एक लिख लीजिए 325 पावर 79। देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इनसे हमें समझ में आएगा इकाई का अंक कैसे पता करते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 343 की पावर 279, हम ये कहें इनका इकाई का अंक बताओ, तो आपको रूल हमने सब बता दिए। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये देख लीजिए इकाई का अंक यहां देखिए, इनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी लिखा हो, 3 डिजिट की हो, 4 की, 5 की, 6 की, कोई मतलब नहीं, आप इकाई का अंक आ जाओ, क्योंकि आपका टॉपिक इकाई का अंक है। इकाई के अंक पे यहां 3 है, ठीक। अभी हमने आपको बताया था 2 और 8, 3 और 7 में 4 से डिवाइड करना होता है पावर को, तो हम क्या करेंगे 279 में 4 से डिवाइड कर दीजिए तुरंत, 3 बचा, ठीक है, फिर 3 बचा। 4 से डिवाइड करने पे आपने देखा कि हमारे पास इकाई का अंक 3 था, 4 से डिवाइड किया तो आपने 4 छंग 24, 3 बचा, फिर 9 को नीचे लाए, 4 नेम 36, फिर 3 बचा, मतलब जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना है 3। तो अब आप ये पावर भूल जाओ, इससे हमें दिक्कत नहीं है, अब सिर्फ पावर जो रिमाइंडर बचा है उससे मतलब है। तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा है, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो इकाई का अंक कितना निकला, कितना है 7, तो इकाई का अंक कितना है, आंसर 7। ठीक, क्या किया हमने, पावर को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने पे हमें पता लगा कि हमारे पास रिमाइंडर कितना रह गया 3। तो अब हम इनको छोड़ के इस वाले डिजिट को केवल लास्ट जो इकाई के अंक पे है उस पे पावर 3 लगा के पता कर लेंगे 27, तो इकाई का अंक 7 है। इसी तरीके से देखिए यहां पे अब हमें ये पता लग गया। इसके बाद 2056 पे आए, पावर हमारे पास 3052 है, पावर से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये समझो आपके पास इकाई का अंक कितना है 6। देखिए जो 6 आएगा वो हमारे नो चेंज वाले रूल में है, तो 6 वाले में नो चेंज मतलब नहीं बदलेगा, इकाई का अंक जो है आंसर आप रख देंगे 6। अब आप यहां पे आ जाओ, ठीक है, आपके पास यहां कोई दूसरी संख्या लिख लीजिए, 3 के ही है दोनों, मान लीजिए 893 पावर 643 है। आपने फिर देखा यहां पे 3 मिल गया आपको, आपने पावर देख के सीधा 4 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, 2 बचा, 4 आया, ठीक है, 4 छंग 24, फिर कुछ नहीं बचा, 3 को लाए डिवाइड नहीं हो रहा, यही हमारा रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर ही केवल हमारे पास रह गया है, तो इस रिमाइंडर को ही हम रखेंगे। कितना रिमाइंडर है 3, तो 3 की पावर 3, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई है तो इनटू 9। देखिए 9 चला जाता है हमारा इवन और ऑड में, पावर कितनी है 125, इवन है कि ऑड है। आपने बताया कि ये 2 से नहीं कटेगा, विषम है, और विषम वाले में बदलता नहीं है, तो ये फिर हो गया 9। तो 3 की पावर 3 27 और ये 9, तो आप इसको भी छोड़ दो, से केवल 7 नेम 63 मतलब 3। इकाई का अंक जो हमारा आया वो है 3। बंद कर दे, कंपनी थी। इसके बाद देखिए आपने ये भी बताया। अब इसके बाद हमारे पास 642, देखिए ये आपको समझ में आ चुका है कि इसका इकाई का अंक 3 है। अब हमारा जो इसका निकला आंसर इकाई का अंक 3। अब आ गए आप 642 पे। 642 यहां पे देखिए 2 है, इकाई के अंक पे 2 है, तो 2 में भी हमें क्या करना है 4 से डिवाइड, तो 132 को 4 से डिवाइड किया, 12, 1 बचा, फिर 2 लाए, तो पूरा डिवाइड हो गया। अभी हमने बताया कि अगर 2 वाले में पूरा डिवाइड हो जाए तो इकाई का अंक 6 आएगा, तो ये 6 आ गया। इसका प्लस का है तो प्लस लगाओ। ये देखिए 4 है, तो 4 वाले में भी इवन और ऑड चलता है, ये इवन है या ऑड है, तो
तो आपने देखा कि 1 2 8 इवन है, 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड वाले में क्या बताया था, 4 में 6 आएगा इकाई का अंक। तो आपको ये भी 6 मिला, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12। तो इकाई का अंक कितना बना, 2। तो इसका आंसर हो गया इकाई का अंक 2। माइनस वाला देखिए, यहां भी 2 है, पावर 6 4 8 है। पावर को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 है, फिर कुछ नहीं बचा, 8 है, तो 4 दूनी 8, कुछ नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं है, कोई शेष नहीं है, तो इकाई का अंक कितना होता है, 6। यहां देखिए 5 वाले में नो चेंज, ठीक है, इकाई का अंक होता है 5। अब यहां जो भी चिन्ह बीच में जो भी सिंबल है उसी के हिसाब से हल कर लो। देखो प्लस था तो हमने जोड़ के बताया, माइनस है हम घटा के बताएंगे, 6 6 5 गया, कितना बचा, 1, इकाई का अंक 1 होगा। संभवतः आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये इकाई का अंक निकालना आपने समझ भी लिया होगा। अब आप अपने जितने भी क्वेश्चन एग्जाम बुक में दिए गए हो आप उनको ट्राई करिए, आप इन्हीं ट्रिक से सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल अध्ययन गुरु पे आपका स्वागत है और आपको संभवतः ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है आप हमें कमेंट करें, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्जाम्पल में आपको जितने भी एग्जाम बुक में एग्जाम्पल नहीं दिए, एग्जाम बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन ट्रिक से लगाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन